नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं प्राध्यापिका ज्योति नितिन पाटिल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, कक्षा 11वीं के गद्य विभाग के दूसरे टॉपिक के ऊपर लघु कथा जो थी उषा की दीपावली, उसके ऊपर हमने अपने विचार रखे थे। लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा, वो पहली जो कविता है हमारी पद्य, वो है प्रेरणा। उस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी कविता का नाम है प्रेरणा। इसके कवि है त्रिपुरारी जी। लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 5 दिसंबर 1988 में हुआ। समस्तीपुर नामक बिहार के गांव में उनका जन्म हुआ था। ये एक कवि भी है, एक लेखक भी है, संपादक और अनुवादक भी रह चुके हैं। इन्होंने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में हो या रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्हें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने त्रिवेणी काव्य की रचना में अपनी विशेष पहचान बनाई है। इनकी प्रमुख कृतियां है कविता संग्रह नींद की नदी, कहानी संग्रह है नॉर्थ कैंपस, त्रिवेणी संग्रह है सांस के सिक्के। अभी इनका जो काव्य प्रकार है त्रिवेणी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। त्रिवेणी एक नए प्रकार की कविता है, एक नया काव्य प्रकार है जिसे 3 पंक्तियों में रखा जाता है और 3 पंक्तियों का ये एक मुक्त छंद होता है, यानी छंदबद्ध नहीं होता है। छंद में उसे बहुत स्वतंत्रता होती है, कवि अपने हिसाब से वो कविता रख सकता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये 3 पंक्ति वाली होती है। पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति, सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। यानी त्रिवेणी के माध्यम से हमें जो सामाजिक स्थितियां हैं, रिश्ते हैं, जीवन के जो चढ़ाव और उतार है, उसके बारे में एक सकारात्मकता देने की कोशिश इस कविता द्वारा की जाती है। अभी कविता के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में ही मिलता है। यानी आज का जो आधुनिक जीवन है बड़ा व्यस्त सा होने लगा है, क्योंकि हर कोई जीवन जीने के लिए और जीवन जीने की जो वस्तुएं हैं उसे प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा के लिए हमेशा जीवन के इस भागदौड़ में, आपाधापी में माता पिता व्यस्त रहते हैं और उसकी वजह से बच्चों को उनका जो प्यार होता है वो टुकड़ों टुकड़ों में ही मिलता है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है कि निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हैं, कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख की स्थिति में रहना ही मनुष्य की, सुख दुख की जो स्थितियां है उसमें ही रहना मनुष्य के लिए सही है। यही बताने की कोशिश इस काव्य द्वारा की गई है। देखो, जीवन में बहुत सारे पल कुछ ऐसे आ जाते हैं, कभी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने होती है, बहुत कठिनाइयां हमारे सामने होती है और ऐसे समय पर हम लोग निराश हो जाते हैं और निराशा के बादलों में खो जाते हैं। जीवन भी मानव मृत्यु के समान लगने लगता है। तो ऐसे समय कवि हमें त्रिवेणी द्वारा एक आशा की किरण, एक सकारात्मकता लाने की कोशिश हमारे जीवन में करता है। तो कविता के लिए शुरुआत करते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बातचीत होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अभी ये जो पंक्तियां है ये माता और पुत्र के स्नेह के प्रति बताई गई ये पंक्तियां है। माता और पुत्र, देखो जीवन की आपाधापी में तो माँ और पिता दोनों को काम पर जाना पड़ता है और ऐसे समय में माँ को बच्चों से दूर रहना पड़ता है, तो वो पल उसके लिए बहुत कठिन होता है। जब माता अपने पुत्र से फोन पर बात करती है और पुत्र की आवाज सुनते ही उसके आंसू निकलते हैं, उनका सैलाब उमड़ पड़ता है। तो ऐसे वक्त पुत्र को लगता है कि माँ बेवजह ही रोती है, इसमें रोने वाली क्या बात है। लेकिन जब माँ फोन रख देती है उसके बाद पुत्र के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का जो स्नेह है वो बहुत कम समय के लिए मिलता है।
क्या करे, जीवन इतना व्यस्तता से भरा हुआ है, तो इसी वजह से माँ का जो स्नेह होता है वो बहुत कम समय के लिए बच्चों को मिलता है, और इस बीच वो दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हैं। दूसरी जो पंक्ति है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अभी इस पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते कि देखो, लोग तो ऐसा कहते हैं कि माँ की अपेक्षा में पिता बहुत कठोर होते हैं। मतलब देखो, माँ में ममत्व होता है, लेकिन उस मुकाबले पिता का जो ममत्व होता है, जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वो जरा कम होता है। पिता जरा कठोर स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चों को चोट लगती है ना, तो पिता का दिल भी रोने लगता है, करा उठता है, तड़प उठता है अपने बच्चों को दुख में देखते हुए। तो इस समय अगर हम देखेंगे, जब किसी बच्चे को चोट लगी है तो पिता भी उतने ही तड़पते जितने की माँ। तो हर पिता में एक माँ भी छुपी हुई होती है। तीसरी पंक्ति में जाते हैं, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरे रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की कुछ मतलब जीवन में कुछ पाने के लिए, जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए माता और पिता दोनों को काम पर जाना पड़ता है, उनका जीवन व्यस्त होता है। लेकिन कुछ कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो शिफ्ट बांट लेते हैं। जैसे कि पिता जो है वो दिन में काम पर जाते हैं और माँ जो है वो रात में काम पर जाती है। तो पिता मतलब दिन के शिफ्ट में जाते हैं और माँ रात के शिफ्ट में जाती है। तो उस समय क्या होता है कि दिन में पिता उनके साथ होते हैं और रात में उनकी माँ उनके साथ होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में माँ साथ होती है और पिता रात में साथ होते हैं। लेकिन जब उन्हें माता का स्नेह मिलता है, उस समय उन्हें पिता का स्नेह नहीं मिल पाता, और जिस समय पिता का स्नेह मिलता है उस समय माता का स्नेह नहीं मिल पाता। तो कभी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको माता और पिता का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो टुकड़ों में ही मिलता है। अगली पंक्ति में बता रही हूँ आपको, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। देखो, ये तो हम हमेशा ही देखते कि जब सूरज उगता है तो उसे हर कोई सलामी देता है, लेकिन जब सूरज डूबता है तो उसे, उसके बारे में जो लोग होते हैं उनके मन में उदासीनता होती है, वो वहां पर उसे भुला देते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सूरज जो है वो अपने जगह पर तटस्थ है, खड़ा है, वो कहीं नहीं जाने वाला। हमारी पृथ्वी है जो उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करती रहती है, और उसी वजह से उगना और डूबना सूरज का जो है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये हमारे नजरों का धोखा होता है, क्योंकि सूरज कहीं नहीं जाता, हमारी पृथ्वी घूमती रहती, परिक्रमा करती रहती है। तो उगना और डूबना जो है सूरज का, वो महज हमारे नजरों का धोखा है। तो देखो, इंसान को भी कुछ उस सूरज के तरह ही तटस्थ रहना चाहिए। कभी कभी कुछ परिस्थितियां, कुछ कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाती है। जो इंसान तरक्की करता है तो हम उनके पीछे दौड़ने पड़ते हैं, लेकिन जो इंसान डूबने लगता है, संकटों से घिरने लगता है, उससे हम दूर भागते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को जिंदगी के चढ़ाव में, उतार में अपने खुद की स्थिति को तटस्थ रखना चाहिए, अपने मन को तटस्थ रखना चाहिए, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम गिर जाते हैं, गिरने के बाद हम रुकते हैं क्या? नहीं, हम अपना चलना जारी रखते हैं। उसी तरह जीवन में कभी कभी हमें जीवन पथ पर चलते समय कुछ चोट लग जाती है, असफलताएं आ जाती है, तो उस समय इंसान ने निराश होकर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने के बाद वो उससे एक अनुभव लेता है। मतलब जीवन पथ पर चलते समय जब उसे चोट लगे तो तभी उसे उठना चाहिए। उन चोटों से वो बहुत कुछ सीखता है, उस चोटों से उसे बहुत बड़ा जीवन का गहरा अनुभव मिलता है, जो आगे चलकर
उसके ही काम आता है। तो देखो, तो गिरना उठना ये जो है वो हमें कुछ ना कुछ नया सबक सिखा जाते हैं। जीवन की एक जीवन की एक नई कला वो हमें अवगत करवाते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कभी भी जीवन में कठिनाइयां या समस्या आ जाए तो रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। कहीं ना कहीं आप उस अनुभव से सीखोगे और आगे बढ़ते जाओगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। देखो, कवि ने ये जो चित्र दिखाया है हमारे पाठ्य पुस्तक में, उसमें आशा भरे, उत्साह भरे, सकारात्मकता कुछ इस दृश्य से दिखाई दे रही है। यहाँ पर सूरज उग रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, कोई रुका नहीं है, सब अपना चलने का काम कर रहे हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। देखो, सुख और दुख से व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रखो, जब भी रात होती है, अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरे के गर्भ से ही दिन का जन्म होता है, यानी उजाला जन्म लेता है। तो उसी तरह जब दुख आता है तो दुख के पीछे पीछे सुख को भी आना ही है, क्योंकि सुख और दुख रात और दिन की तरह है। रात के बाद जैसे दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आना ही है। तो हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब हमें दुख होता है, हम कुछ कठिनाइयों में फंस जाते हैं, दुख से गिर जाते हैं, तो इस समय इंसान को रुकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निराशा में डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि निराशामय जीवन तो मृत्यु के समान है। तो हमें हमेशा आशा की किरण की ओर देखना चाहिए। एक सकारात्मकता लाने की कोशिश कवि ने इस पंक्ति द्वारा की है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उन्होंने आयु के कुछ पल जिंदगी से उधार लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विचारों की बहुत बड़ी जमीन है और इन जमीन में वो हसरत के कुछ बीज है वो बोने वाले हैं और एक नई उम्मीद लाने वाले हैं। हमारे सपने भी बहुत बड़े होते हैं। इन सपनों को पूरा करते करते हमारा जो जीवन है, हमारी जो आयु है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें सपना देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा कवि ने यहाँ पर कहने की कोशिश की है। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक यात्रा, एक सफर हम तय करते हैं, यानी हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उसे पाने जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, कठिनाइयां, समस्याएं होती है, एक अंधकार होता है। तो उस समय एक छोटा सा दीप लेकर आप अपना सफर तय करो, क्योंकि शुरुआत भले आपने एक छोटे दिए से किए होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको उन्नति प्राप्त होगी, प्रगति प्राप्त होगी, विकास की जो मार्ग है वो आपके लिए खुले हो जाएंगे और वो छोटा सा दीप धीरे धीरे बहुत सारा उजाला आपके जीवन में ला सकता है। तो आशा का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। यहाँ पर कवि यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हर एक व्यक्ति के मन में एक छोटा बच्चा छुपा रहता है और ये छोटा बच्चा जो होता है बहुत मासूम होता है, लेकिन जीवन की आपाधापी में हम उस छोटे बच्चों को बड़ा, बुजुर्ग, अनुभवी बना देते हैं और उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसमें जो मासूमियत होती वो कम होती जाती है और उसका मन जो है विषन्नता से भर जाता है और विषन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है और टेंशन वगैरह ये सब बातें हमारे जीवन में आने लगती है और उसकी वजह से हमारे भीतर का जो छोटा बच्चा है, वो बचपना है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो बचपना है ना हमारे भीतर, ये जो छोटा बच्चा छुपा हुआ है ना हमारे भीतर, यही हमारे जीवन का असली सार है, हमारे जीवन का असली सुख है। तो उस छोटे बच्चे को कभी मरने नहीं देना, क्योंकि
उम्र भले ही बढ़ती जाए, लेकिन वो बच्चा अगर जीवित रहेगा तो जीवन जीने का मजा और आएगा। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वह ही सच्चा ज्ञानी। देखो, आंसू और खुशियों का संबंध यहाँ पर कवि ने बताया है। आंसू आते हैं तो दुख होता है, खुशियां आती है तो मन खिल जाता है, लेकिन आंसू और खुशियों का एक गहरा संबंध है। उनके नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन आंसू और खुशियां बीज और पेड़ के समान होते हैं। जैसे बीज से पेड़ की निर्मित होती है, पेड़ की उत्पत्ति होती है, उसी तरह पेड़ से भी बीज उगते हैं। तो आंसू और खुशियां ये दो अलग बातें न होकर एक ही बात है, क्योंकि एक दूसरे में एक दूसरे की खुशी छुपी होती है। बस हमें देखना चाहिए कि आंसू है तो आंसू में कुछ खुशियां छुपी रहती है, और खुशियां है तो खुशी के आंसू भी हमारे आंखों से निकलने लगते हैं। आंसू के जल को सींचकर ही जो खुशियों का वटवृक्ष है वो फलता और फूलता है। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। देखो, जीवन में कभी कभी बहुत सारे संकट आ जाते हैं, कठिनाइयां आ जाती है, असफलताएं आती है, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो नाउम्मीद हो जाता है, उम्मीद का दामन छोड़ देता है। लेकिन उम्मीद का दामन हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद से हम मुंह मोड़ लेते हैं, उस समय हमारा जो जीवन है वो मृत्यु के समान ही हो जाता है। उम्मीद के साथ साथ हमें जो कठिनाइयां है, जो असफलताएं हैं, वो हमें दूर करनी चाहिए। आशा रखनी चाहिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, और उससे हमें जीवन भी अच्छी तरह से जीने की जो खुशी होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो अपने जीवन में कभी भी ना उम्मीद मत होना, आशा की किरण को पकड़े रहना और उसकी ओर आगे बढ़ते रहना, यही बताने की कोशिश कवि ने इस त्रिवेणी द्वारा की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझी होगी, कुछ आपको डाउट्स है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में वो लिख सकते हो। तो आगे का जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम वो सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ में आई होगी, और इस कविता को ऐसे ही अच्छे अच्छे पाठ, कविताएं अगर आपको सीखनी है तो हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।